रक्षा तकनीक में भारत न सिर्फ नए नए कीर्तिमान रच रहा है, बल्कि अपने बेड़े में ऐसे हथियार भी शामिल कर रहा है जो नेक्स्ट जनरेशन वेपन कहलाते हैं, यानी कि दुनिया के बेहतरीन हथियारों का जखीरा भारत के पास होगा। सरहद पर LAC और LOC पर पाकिस्तान और चीन दोनों से मुकाबला करने के लिए भारत की तरकश में ऐसे ऐसे तीर होंगे जो तकनीक और ताकत से लैस होंगे। तो आज रण क्षेत्र में बात ऐसे ही हथियारों की जो भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएंगे। थल सेना की ताकत में इजाफा करने के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का पहला बैच मिल चुका है। करीब 5,000 करोड़ रुपए के सौदे के तहत भारत को 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स मिलने थे, जिसमें पहले बैच में 3 अटैक हेलीकॉप्टर्स थल सेना को मिले हैं। इंडियन आर्मी को मिले अपाचे हेलीकॉप्टर्स को पाकिस्तान के साथ लगी पश्चिमी सीमा के पास जोधपुर में तैनात किया जाएगा। वहीं भारतीय वायुसेना के पास पहले से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर हैं, जिन्हें पंजाब के पठानकोट और असम के जोरहाट में तैनात किया गया है। इंडियन आर्मी को अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर्स 2023 से मिलने थे, लेकिन पहले कोविड की वजह से इसमें देरी हुई और बाद में कुछ अन्य वजहों से। अटैक हेलीकॉप्टर्स में अपाचे की गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन और एडवांस हेलीकॉप्टर्स में होती है। अपाचे के पास बेजोड़ तकनीक है, जबरदस्त पावर है और सॉलिड प्रहार में इसका कोई सानी नहीं। साल 2020 में जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, तो अमेरिका और भारतीय सेना और सरकार के बीच एक समझौता हुआ था। 5,000 करोड़ रुपए का ये समझौता, जिसमें 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स भारत को मिलने थे। ये इसकी पहली खेप 2024 में आनी थी, जो कि फिलहाल मिल चुकी है। हालांकि इस डील से पहले ही भारत 22 अपाचे खरीद चुका था और ये डील 2015 में भारत और बोइंग और अमेरिकी सरकार के बीच में हुई थी। अपाचे हेलीकॉप्टर को उड़ता हुआ टैंक भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये तेजी, ताकत और सटीक हमले की क्षमता का बेजोड़ मेल है। अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हमले के साथ साथ सुरक्षा, टोह लेने और शांति अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। ये हेलीकॉप्टर्स मॉडर्न सिस्टम से लैस हैं, जो सभी मौसम में टारगेट का सटीक डेटा मुहैया कराते हैं। अपाचे के पास कई ऐसी खासियतें हैं जिसकी बदौलत इसकी गिनती दुनिया के सबसे एडवांस मल्टी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में होती है। भारतीय वायुसेना के पास अपाचे का AH-64E वर्जन मौजूद है, जो बॉर्डर पर हर वक्त अलर्ट मोड पर रहता है। अपनी कैटेगरी के हेलीकॉप्टर्स में अपाचे ज्यादा दूरी तक और अधिक तेजी से उड़ान भर सकते हैं और युद्ध के दौरान बहुत तेजी से डिप्लॉय हो सकते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर्स करीब 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज करीब 550 किलोमीटर है। सीलिंग रेंज की बात की जाए तो ये 20,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। किसी भी हेलीकॉप्टर के 3 पैरामीटर जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। एक तो उसकी स्पीड, दूसरा उसका रेंज के बिना गैस भरे हुए कितनी दूर तक जा सकता है, और तीसरा है उसका हाइट की सीलिंग रेंज के ऊंचा कितना जा सकता है। तो आम हेलीकॉप्टर जो इस्तेमाल होते हैं वो तकरीबन उनका क्रूजिंग जो स्पीड है 250 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर मैक्सिमम उसके पास जा सकता है, और रेंज जो है तकरीबन 500 किलोमीटर तक बिना दोबारा गैस लिए ये जा सकते हैं मोस्ट ऑफ दैम। और जो ऊपर की हाइट है वो 25,000 फुट से तक ही, चाहे रिकॉर्ड है दुनिया में कि कुछ लोगों ने हेलीकॉप्टर को 40,000 फुट की हाइट पर भी उड़ाया है, पर आम हेलीकॉप्टर जो है 25,000 फुट की हाइट पर ही जा सकता है। इसका मतलब ये है स्पीड का, एक तो फायर करके, अटैक करके हेलीकॉप्टर का क्विक गेटअवे कितनी जल्दी वो जा सकता है, वो स्पीड बड़ी, रेंज कि कितनी बार कितनी दूर जा सकता है ऑफ शोर या ऑफ लैंड या आप जहाँ भी जाना है।
रणभूमि के बदलते स्वरूप और युद्ध की बदलती जरूरतों के हिसाब से हाइब्रिड वॉर आज की हकीकत है। ऐसे में कम्युनिकेशन, आवाजाही में गतिशीलता, लॉजिस्टिक और फायर सपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं और यही निर्णायक साबित होते हैं हेलीकॉप्टर्स। एक अटैक हेलीकॉप्टर जमीन से काफी करीब चलता है। करीब होने के कारण वो दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता।